न देंगे ज्ञान न सुनाएंगे कोनो श्लोक। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और खबरी लाल का मंच सजा है आज कटिहार जिले के मनिहारी विधानसभा में, जहां हमारे साथ हैं निवर्तमान विधायक और बिहार पुलिस के पूर्व डीआईजी मनोहर प्रसाद सिंह। मनोहर बाबू, सीधा सीधी सवाल है, जनता काहे वोट देगी आपको? जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि मैंने जनता की सेवा की है और जनता के सुख दुख में सदा मैंने उनका साथ दिया है और उनकी जो सुविधा होती है उनको दूर करने का प्रयास किया है। यहाँ सड़कें नहीं थी, लेकिन 10 साल में 278 से 300 करीब 300 सड़कें बनी हैं। दूसरी बात है कि जो गंगा कटा हुआ उसमें 169 करोड़ से ज़्यादा की लागत से उसको खर्च किया गया है। उससे कुछ विस्थापितों को बसाया गया है, बहुत से 40 साल से विस्थापित पड़े हुए थे। उसमें अहमदाबाद के कुछ 70-75 लोगों को बसाया गया है और बसाने की प्रक्रिया जारी है और भागीपुर में बहुत लोग बसे हैं, उसको बसाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर जनता मुझे विश्वास देगी तो अगले इसमें सबसे बड़ी समस्या जो विस्थापितों की है उसको दूर करने का लोग प्रयास करें। अच्छा, हम लोग आएंगे मनिहारी बात करेंगे भी, लेकिन एक तो सवाल भी कर रहे हैं, आप पूर्व आईजी रहे हैं बिहार में। देखिए अभी जो मुंगेर में हुआ, इस तरह से पब्लिक को गोली मार दिया, आपके नेता जो हैं कहते हैं कि जनरल डायर जैसा आदेश दिया गया। तो जो पुलिस का ये दंडात्मक रवैया है कितना उचित है शासन प्रशासन के लिए? नहीं, अगर गोली चलती है, पुलिस के द्वारा गोली चलती है तो यह निश्चित रूप से प्रशासनिक को सफलता है, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते थे, हम लोग भी पुलिस में रहे हुए हैं, हम लोग कोशिश करते थे जनता क्या चाहती है और जनता का जो हाल है उसके हिसाब से हम लोग प्रशासनिक बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर हम लोग कार्रवाई करते थे। इसलिए हम लोग को यहाँ कभी गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 33 साल हमने सर्विस किया पुलिस में, लेकिन गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जनता को हम लोगों ने बढ़िया से समझा के उसको हम लोग कोई समस्या होती है तो समाधान होता ही है। बड़ा सौम्य व्यक्ति आप दिख रहे हैं, कहता है पुलिसिया हनक बहुत खतरनाक होता है। ये पुलिसिया हनक है क्या? कि सरकार का हनक है जो गोली हुआ है? आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को से पीट के मार दिया, वहाँ 22 साल का युवक मर गया। कि पुलिसिया हनक है कि सरकार का हनक है? नहीं, ये विवेकहीनता है, विवेकहीनता है और ऐसा करता हूँ। और सभी लोग भी, आपको खबरी लाल हैं, आपका सब लोग सुनता है, टीवी से ज़्यादा आपकी बात लोग सुनता है। तो आपको मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि जो सरकार का जो नियंत्रण है प्रशासन पर बिल्कुल नहीं है और बेखौफ हो गया है प्रशासन, पुलिस भी बेखौफ हो गई है और उसको यह नहीं पता चलता है कि जनता की सेवा के लिए हम आए हैं, तो जनता की सेवा के अनुसार उस जनता की मनोभावना के अनुसार काम करना चाहिए और जो कानून कहता है कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। कानून का मतलब गोली चलाना नहीं होता है, कानून का मतलब है जो बिल्कुल असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, जो बिल्कुल समझने लायक नहीं है और हमारे साथ तक ना इनकाउंटर करना चाहता है, इनकाउंटर होता है, तब उसमें गोली चलाने की ज़रूरत है। जनता पर गोली चलाने की क्या ज़रूरत है? ये बात तो सही है। अच्छा चलिए हम लोग फिर मनिहारी लौटते हैं। गंगा के किनारे बसा है, बहुत खूबसूरत सा जगह है, लेकिन विकास गंगा की वजह से ही बाधित हो। फिर कैसे लाइएगा पता? आप 10 साल के विधायक हैं यहाँ पे। जो गंगा के किनारे किनारे जो गाँव है उन्हीं को थोड़ा सा भय है कि गाँव वालों को भय है, लेकिन गाँव तक भी हम लोगों ने सड़क पहुँचा दी। गंगा किनारे किनारे उनके गाँव से झुरियाई जैसा पंचायत है जो बहुत ऊँचा है और झुरियाई पंचायत में जाने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है और 70 साल से उन लोगों को रोड मिला ही नहीं था, लेकिन हम लोग ने प्रयास किया तो रोड बना और 2-3 तरह से रोड उनको दे दिया। अब वो कम से कम इंटीरियर नहीं कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि खबरी लाल है कि लोगों का कहना था कि हम लोग यहाँ कोई बर्तवारी करने नहीं आता है, शादी करने नहीं आता है, लड़की वाला आता है ना लड़का वाला आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अभी आपके सामने मीडिया के वीडियो देखते हुए उन लोगों की पूछे कि आप लोग लड़का लड़की वाले भी आने लगे कि हो गया, उनको गुंजाइश हो गई। मतलब विकास पहुँचा, सड़क बिजली पहुँचा दिया, शादी भी गिरफ्तार। हाँ, ये तो बात हो गया। आप
बिहार पुलिस में रहे हैं, IPS रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार में भी कोई यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से खोल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ढेर ही लड़का लड़की सब एडमिशन करवा के दिन रात लग रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रोजगार है उससे युवा शोषण दूर हो जाता है। क्या करिएगा? हालांकि ये राज्य के स्तर की नीति निर्धारण की चीज़ है, लेकिन आप अपने स्तर पर क्या करिएगा? देखिए, एक्चुअल में जितने लोग बेरोजगार हैं तो सभी लोगों को एक साथ नौकरी नहीं दी जा सकती। कोई भी सरकार होगी एक साथ नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन इसमें यह किया जा सकता है कि उनको जो बेरोजगार लोग हैं उनको साधन मुहैया कर दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार चालू कर दें, कम से कम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए। और जो बहुत से शिक्षक हैं, आपके डॉक्टर डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, इस सब की बारी तो निश्चित रूप से हो सकती है। इतनी बारी हो सकती है कि लोग जो बेरोजगारी की बात करते हैं, मतलब जो खाली पद है उसे भरा जाए और स्किल आधारित रोजगार उपलब्ध करा जाए। एक बात बताइए कि अभी जो है बिहार में नीतीश बाबू NDA के हो गए नेता, आपके गठबंधन के नेता हैं तेजस्वी बाबू। तो एक बात बताइए, तेजस्वी के नाम पे लोग बिहार में पूरे काहे बोलते हैं? लालू यादव के बेटा हैं इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू यादव के बेटा हो तो किसी का कोई बेटा होगा, इसलिए उसका वो नहीं है। लेकिन यह है कि तेजस्वी यादव ने अपने समय में जनता को जागरूक करने का बहुत काम किया और बहुत प्रयास किया, और एक नए युवा नेता के रूप में उभर कर आए। इसलिए जनता को विश्वास हो रहा है कि नहीं, जो लालू यादव के राज की लोग जो दुहाई देते हुए कर रहे हैं, ऐसा है, जंगल राज है, करना है, डर दिखा रहा है। उस डर को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों को डर नहीं, ये दिमाग में रहे कि लोगों को डर नहीं रहे, और जनता एक साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी है। इतने युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल जाता है तो विकास तो होगा। जब 10 साल से आप विधायक हैं, एंटी इनकमेंसी तो सामान्य सा बात है, होगा ही। एक बात बताइए, चुनाव जीतते हैं अगर ईश्वर का अनुकंपा और जनता का सहयोग रहा तो सबसे पहला दूत काम क्या कीजिएगा? सबसे दूर काम तो मैं यह करूँगा, पहला तो जो विस्थापित हैं उनको पुनर्विस्थापित करने, क्योंकि बेचारे 40-40 साल से पड़े हुए हैं, जहाँ पर पड़े हुए हैं, इसको सबसे करना है। दूसरा जो कटाव वाला समस्या है, उस कटाव वाले समस्या को दूर करना है। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ 4 रोड बचा हुआ है जो नहीं बन पाए। करीब सड़क, बड़ी लंबी सड़कें हैं, तो चारों का मैंने भेज दिया, प्रस्ताव भेज दिया है, सबका हो चुका है, बन के चला गया है, उसके यहाँ सेक्रेटरी साहब के यहाँ चला गया है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के तुरंत बाद उस पर कार्रवाई निश्चित होगी, चाहे जिसकी सरकार पर कार्रवाई होगी। अंतिम सवाल कर रहे हैं सर आपसे, बिहार में तो राजनीति में तो एकदम सिक्का का दूसरा पहलू है, जाति के जो नहीं लगती, जातीय समीकरण सिर्फ है नहीं, जातीय समीकरण मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ सबका सहयोग है, न हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सारे के सारे लोग मुझसे इसलिए प्रभावित है कि मैं उनके साथ सच में जुड़ा रहता हूँ। मतलब 55 है, 55 आपके साथ? हमारे साथ सभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो कोई जाति नहीं है जो हमसे संपर्क में नहीं है। हम लोग 12 महीना में एक बार सबसे मीटिंग करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात का समाधान करने का प्रयास करते हैं, इसलिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई जाति, हम आदिवासी कितने हैं बहुत कम, लेकिन और भी जो जनरल हैं, मुसलमान हैं, यादव हैं, लोग सोचते हैं कि माई समीकरण से ही लोग जीतते हैं। ऐसी बात नहीं है, माई समीकरण तो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अन्य जाति जो हैं, जो किशोर हैं, जो चाय जाति के लोग हैं, जो आदिवासी जाति के लोग हैं, उनके जाति बोले जी आदिवासी हम भी हैं, हम खरवार जाति के, खरवार जाति के भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को ये दिमाग में है कि जो आदमी अच्छा है, जो आदमी हमारे लिए काम करता है, जो हमारे दुख सुख में साथ रहता है, हम उसी को वोट देंगे, जो कम से कम ईमानदारी पूर्वक हमारी सेवा करता है। दूसरी बात, लोगों को यह विश्वास होता है यह आदमी ऐसा है जो अपराधी का साथ कभी नहीं दे सकता है, बुरे काम का कभी साथ नहीं दे सकता है, जो गलत करेगा तो उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने के लिए रिकमेंड करते हैं। इसलिए लोगों को विश्वास। देखिए, मनोहर बाबू IPS रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपराध और इनका तो आंकड़ा 36 का रहेगा, तो अपराधी जैसे बोलते भी दावा भी कर रहे हैं कि गलत का साथ नहीं देते हैं।
10 साल से विधायक हैं, जनता विश्वास कर रही है। अब बार अब देखना है जनता इन पर कितना विश्वास करती है। आलोक रंजन सिंह, खबरीलाल जी, मनिहारी, कटिहार।